हेलो दोस्तों, मैं प्रबोध सिंह राणावत एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो है राजस्थान का धरातल। दोस्तों, राजस्थान का धरातल, इस धरातल का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये पूरी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के कोई महाद्वीप नहीं थे। ये एक ही टुकड़ा था पूरा का पूरा, और इसको हमने कहा है दोस्तों पैंजिया। क्या कहा दोस्तों? पैंजिया कहा दोस्तों। और इसके चारों तरफ दोस्तों पानी था दोस्तों। और इस पानी से देखना, इस पैंजिया से जो निर्माण हुआ वह महाद्वीपों का निर्माण, महाद्वीप। और इसके तरफ जो चारों तरफ पानी था दोस्तों, उसको हमने कहा पैंथालास। क्या कहा दोस्तों? पैंथालास। और इस पैंथालास से महासागरों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण दोस्तों। ये 7 और ये 5, इनका निर्माण हुआ। अब ये निर्माण कैसे होता दोस्तों? देखना, ये जो पैंजिया था दोस्तों, करोड़ों वर्ष में दोस्तों इसके 2 टुकड़े हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये ऊपर वाला कह रहा है दोस्तों अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो कह रहा है दोस्तों वो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इसके बीच में आपको जो ये जो जगह नजर आ रही है दोस्तों, यहां पर निर्माण हुआ टेथिस सागर का दोस्तों, टेथिस सागर का दोस्तों। ओके दोस्तों, इस टेथिस सागर का निर्माण दोस्तों यहां से हुआ। लेकिन कालांतर में हिमालय से आने वाली नदियों ने धीरे धीरे इसको भी भर दिया, और यहाँ पर एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ दोस्तों। इस अंगारा लैंड की वजह से दोस्तों उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ, यूरोप का निर्माण हुआ, और दोस्तों एशिया का निर्माण। और गोंडवाना लैंड से भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का निर्माण। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है कि इस पैंजिया और पैंथालास, ये जो सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था दोस्तों, ये एक था पृथ्वी का प्रवाह सिद्धांत, पृथ्वी का प्रवाह सिद्धांत दोस्तों। ये सिद्धांत देने वाला था F.B. टेलर। लेकिन इस सिद्धांत को पूरा विकसित किया दोस्तों, इसको जो पूरा विकसित किया वह किया था वेगनर, या वेगनर कह सकते। तो ये पैंजिया और पैंथालास का जो सिद्धांत देने वाला था, ये था वेगनर दोस्तों। कौन था? वेगनर। ये ध्यान रखना। अब बात ये आती है दोस्तों कि एशिया से भारत अलग कैसे हुआ, ये गोंडवाना लैंड में कैसे हुआ दोस्तों। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में टेथिस सागर की टक्कर से हमारे हिमालय का निर्माण। किसका निर्माण हुआ दोस्तों? हिमालय का। तो हिमालय, ये ऊपर वाला हिस्सा जो अंगारा लैंड है, कौन सा दोस्तों? अंगारा लैंड। नीचे वाला जो है गोंडवाना लैंड, ये दोस्तों। तो ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर का इसका कुछ हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड था, लेकिन इसके बीच में हिमालय के इस तरफ वाले हिस्से को दोस्तों गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले हिस्से को हमने अंगारा लैंड मान लिया। तो दोस्तों गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का जो विभाजन करता है दोस्तों, वह हिमालय करता है। और इसकी ये जो जगह है, ये टेथिस सागर है दोस्तों, ये हिमालय से आने वाली कालांतर में नदियां दोस्तों, जैसे सतलज थी, जैसे इधर ब्रह्मपुत्र थी, फिर गंगा थी, यमुना थी, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष में इनसे आने वाले जो छोटे छोटे जो कण थे, उन कण से ये पूरा का पूरा भर गया दोस्तों। और यहाँ का पानी अरब सागर में, इधर बंगाल का खाड़ी, और इसके पूरा का पूरा एक विशाल मैदान बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत और राजस्थान, ये किसका हिस्सा दोस्तों?
गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। नंबर 1 हमारे पास पहली चीज आ गई है कि हम किसका हिस्सा थे दोस्तों, गोंडवाना लैंड। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखना, हमने वेगनार के अनुसार पढ़ा कि यह सिद्धांत किसने दिया था, लेकिन एक हैरी रेंज एक भूगर्भी की हुआ, उसने जो सिद्धांत दिया वह प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया। उसने कैसा दिया कि पूरी जो पृथ्वी है वो 7 प्लेट से बनी है, पूरी पृथ्वी 7 प्लेट से बनी है और 20 इसमें उप प्लेट है दोस्तों। तो देखना, इन 7 प्लेटों की बात बताता हूं। वो कहता है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो अंगारा लैंड और ये जो गोंडवाना लैंड बना, ये पहले पृथ्वी एक ही थी, लेकिन ये 7 परतों की होने से वजह से ये परतें आपस में खींची और खींचने की वजह से इसके टुकड़े हो गए और इस प्रकार इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और इन पृथ्वी जब खींची, जहां जहां पर गड्ढे बने वहां पर महासागर बन गए। ये सिद्धांत कहने वाला था दोस्तों हैरी रेंज। इसकी बात कहीं कहीं दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एक इंडिया के मैप से दोस्तों बताता हूं दोस्तों कि देखना, यहां अगर गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात की बात करें, और यदि हम अफ्रीका की बात करें दोस्तों, तो देखना दोस्तों, अफ्रीका की बात करें तो देखना, यहाँ पर गुजरात है और गुजरात में खूब गिर का जो अभ्यारण्य है उसमें खूब शेर है, और इधर अफ्रीका में कोई ऐसे कहा जाता था कि अफ्रीका और भारत पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन कालांतर में इसके टुकड़े हो गए। तो जो शिकार के लिए जो शेर थे वो इस तरफ गए, वो गुजरात में रह गए, जो इस तरफ थे वो ये रह गए। और इसका ये जो हिस्सा है, ठीक है दोस्तों, वो हमें ये बताता है कि वास्तव में पहले ये टुकड़े थे और धीरे धीरे अलग हो गए दोस्तों। तो ये हैरी रेंज कहता है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत के इस प्रकार, लेकिन वो मूल रूप से हिस्सा किसका है, गोंडवाना लैंड का। क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों वो अंगारा लैंड, नीचे का जो हिस्सा है दोस्तों वह गोंडवाना लैंड का। ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि इस राजस्थान के धरातल में देखना, राजस्थान का जो धरातल है इसको 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले निर्माण किसका हुआ, देखना दोस्तों, ये हमारा अरावली है दोस्तों। क्या है, अरावली दोस्तों। और इसका जो जन्म हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले निर्माण इसका हुआ था, सबसे पहले निर्माण इसका हुआ था। राजस्थान में जो धरातल, जो 4 प्रकार के धरातल है, उसमें 2 का निर्माण तैतीस सागर से हुआ था। 2 का निर्माण किससे हुआ, देखना, 2 का निर्माण तैतीस सागर से, और 2 का निर्माण हुआ दोस्तों, वो हुआ गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से। हमने राजस्थान के धरातल को 4, तो 4 में से देखना, जो अरावली है इसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ था दोस्तों। किससे हुआ था दोस्तों, गोंडवाना लैंड से। इसके बाद यदि हम पठार की बात करें दोस्तों, पठार की बात करें, पठार काफी ऊपर नीचे होता, तो इससे थोड़ा कम होता, इस प्रकार का होता पूरा का पूरा पठार दोस्तों। तो कहा जाता है कि देखना दोस्तों, ये अगर प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा हमारा 33 सागर था, इसके ऊपर 33 सागर था। तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भारत का, जो अभी वर्तमान में भारत का मैदानी भाग था वो दिख रहा, वो नहीं था, ऊपर 33 सागर था दोस्तों। तो दोस्तों देखना आप कि भारत में सबसे पहले यदि हम पठारों की बात करें तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, उसके बाद उत्तरी भारत का निर्माण। दक्षिणी भारत पहले से ही था, उत्तरी भारत मैदानों पे बचा हुआ। तो दोस्तों यहाँ से जो नदियां आ रही थी, लेकिन देखना यहाँ से एक वाला हिस्सा ये बाहर निकला हुआ था, किसका, दक्षिणी इस पठार का, और ये था पठार। तो ये जो पठार है हमारा दोस्तों, ये इसका निर्माण भी किससे हुआ था, गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से। और किसका हिस्सा दोस्तों, ये धारवाड़ के पठार का, धारवाड़ के पठार का हिस्सा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। तीसरी बात आती है दोस्तों, यहीं से ले लेता हूं,
मैदानों की दोस्तों, मैदानों की। तो देखना दोस्तों, मैदानों का निर्माण, इसके ऊपर वाला पूरा का पूरा मैदान है और इसका निर्माण देखना दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया के या राजस्थान की बात करता हूँ दोस्तों मैं, देखना राजस्थान के मैप से, यहाँ से हमने दो चीज़ें खींची। अरावली का निर्माण किससे हो गया? गोंडवाना का। पठारों का निर्माण किससे हो गया? अब ऊपर से जो नदियाँ आ रही थी वो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, तो सबसे पहले हिस्सा कौन सा? ये वाला खाली हुआ, ये वाला खाली हुआ, तो ये कौन से हो गए दोस्तों? मैदान। तो यहाँ जो ये मैदानों का निर्माण हुआ दोस्तों, इस मैदान का निर्माण इसका तैतीस सागर से। और देखना सबसे पहले निर्माण इसका, दूसरे नंबर पर किसका हुआ? पठार का। दूसरे नंबर पर पठार का निर्माण हुआ, पठार का निर्माण हुआ, और वो भी किससे? गोंडवाना में। तीसरे नंबर पर किसका हुआ? मैदान का। मैदान का निर्माण तीसरे नंबर पर, और वो भी किससे हुआ? तैतीस सागर। अब बात आती है दोस्तों, यहां से अपना थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान दोस्तों, तो उसका भी जो थार का रेगिस्तान हम माने यहाँ पर, तो थार का रेगिस्तान का निर्माण भी किससे हुआ? थार का रेगिस्तान का निर्माण भी तैतीस सागर से हुआ। किससे निर्माण हुआ? तैतीस सागर। और सबसे अंत में, यानी कि सबसे नवीन चीज, नवीन पठार का निर्माण इससे हुआ था। तो दोस्तों ऑल ओवर चीज जो हमारे सामने आती है, आप उसका ध्यान रखना कि इन सब चीजों का निर्माण कैसे हुआ था राजस्थान के धरातल का। एक सिद्धांत दोस्तों हम और पढ़ते हैं कि राजस्थान के धरातल में उच्चावस के आधार पर दोस्तों, उच्चावस के आधार पर, उच्चावस के आधार पर किससे हुआ दोस्तों? ये भी चार पर, उच्चावस यानी ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। और ये ऊंचाई कौन सी थी दोस्तों? ये चार कौन कौन से थे? निम्न भूमि नंबर 2, मैदान नंबर 3, पठार और नंबर 4 पर्वत। अब दोस्तों देखते ऊंचावस के आधार पर कैसे, तो एक बार मैं पुनः आपको राजस्थान के मैप बना के लिए समझाता हूं कि ये ऊंचावस के आधार पर कैसे है दोस्तों। देखना दोस्तों, यहां पर देखना दोस्तों, ये यहां मैं अरावली पहले बना देता हूं। देखना दोस्तों, हमारे राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है? तो वो दोस्तों है कांडला। और कांडला किस में है? कांडला दोस्तों, कांडला ये कहां पर है दोस्तों? कच्छ के रण में। तो कच्छ का रण कहां पर है? यहां पर कच्छ का रण, या इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं, कच्छ की खाड़ी कहते हैं। लेकिन ऑल ओवर ये आता किसमें? ये वाला हिस्सा जो बमराई, ये आता दोस्तों अरब सागर में, अरब सागर। तो दोस्तों उच्चावस के आधार, जहां पर समुद्र से हमारा हिस्सा मिलता है वो दोस्तों जीरो, वो सबसे नीचे वाला। मैं आपको एक उदाहरण बताता, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए थे, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे लिखा होता समुद्र तल से ऊंचाई पर, समुद्र तल से ऊंचाई पर। तो हम समुद्र तल से कितने ऊंचे हैं? आपने दूसरी बात, मैंने आपने कभी अनाउंस होता रेलवे स्टेशन पे ट्रेनों का नाम सुना होगा कि इतने डाउन आ रही और इतने अप आ रही। तो डाउन यानी समुद्र की तरफ जो जा रही, जो नीचे की तरफ जा रही, अप जो समुद्र से दूर जा रही है, समुद्र से दूर जा रही है उसको अप, समुद्र की तरफ जा रही है उसको डाउन कहेंगे दोस्तों। तो ये वाला जो हिस्सा दोस्तों हमारा, उसको कहेंगे हम निम्न, जो समुद्र के पास है, निम्न भूमि। इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे आपका बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालौर है, ये वाला हिस्सा पूरा। और ये कितने परसेंट है दोस्तों? ये 11% भूभाग है दोस्तों। अब बात रही दोस्तों ये वाला, मैं जहां पर प्लस के निशान बता रहा हूं दोस्तों, ये पूरा मैदान है, ये यहाँ पर भी मैदान है, ये पूर्व का मैदान, ये पूरा का पूरा उत्तर का मैदान दोस्तों। तो मैदानी भाग का जो निर्माण है वो पूरे के पूरे, इसका भी निम्न भूमि का निर्माण भी हुआ किससे है दोस्तों? 33 सागर से। मैदान का भी निर्माण हुआ किससे? 33 सागर से। लेकिन मैदान कितने हैं? 51%। इधर पूरा ले लो आप, बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करोल, ये सारा का सारा हमारा मैदानी भागों में आता है। और देखना दोस्तों, निम्न भूमि की जो ऊंचाई है, निम्न भूमि कितना ऊंचा? तो 0 से लगाकर 150 मीटर तक, 0 से लगाकर 150। मैदानी भाग है वह 150 से लगाकर 300 मीटर तक, वह
300 मीटर तक ऊंचाई है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम पठारों पर। ये वाला पठारी भाग है दोस्तों। कौन सा भाग है दोस्तों? पठारी। इसका निर्माण किससे हुआ दोस्तों? आपके गोंडवाना से हुआ, गोंडवाना से। और ये जो पठार है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वह 300 से 600 मीटर। और ये कितने परसेंट है दोस्तों? 31% ऊंचाई के आधार पर। अब जो राजस्थान में सबसे ऊंचा है वह अरावली है दोस्तों। ये है 600 से 900 मीटर तक दोस्तों। तो ऊंचाई के आधार पर देखना, ऊंचाई के आधार पर अगर बात करें तो सबसे नीचा कौन सा दोस्तों? निम्न भूमि, फिर मैदान, फिर पठार, फिर पर्वत। तो ऊंचाई के आधार पर अगर आपको कहे, अगर राजस्थान की औसत ऊंचाई पूछे तो 350 मीटर। ये सब अलग अलग है दोस्तों। यहाँ पर पूछे तो अलग हो जाएगा। यहाँ आप इनके बीच को, इनको जोड़ जोड़ के, इनके निम्न भूमि की ऊंचाई के दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। पठार का 900 तो 450 हो जाएगा। पर्वत का कितना? 1500 तो अमूमन 750 800। इसके बीच में कितना है? 750। तो इनको जोड़ जोड़ के, लेकिन ऑल ओवर जो ऊंचाई के आधार पर है दोस्तों, वह इसको हमने 4 भागों में बांटा है। ये आप देख लेना। लेकिन ध्यान रहे, अब तक कंपटीशन में नहीं पूछा, लेकिन इसलिए ध्यान रखना कि जो नहीं पूछा जाता वही पूछा जाता। आप ध्यान रखना दोस्तों। अब है दोस्तों साहित्यकार के अनुसार, साहित्यकारों ने भी बांटा, साहित्यकारों ने भी इसको बांटा। इन्होंने 3 नाम दिए दोस्तों, एक मरु, एक मेरु और एक माल। मरु यानी थार का या रेगिस्तान दोस्तों, या रेगिस्तान। मेरु यानी पर्वत और माल यानी पठार दोस्तों। ये ध्यान रखना। ओके, अब बात आती है दोस्तों कि हमने वास्तव में इस धरातल को कितने भागों में बांटा गया। धरातल हमें कितने प्रकार के धरातल पढ़ने कंपटीशन के लिए, तो वह दोस्तों 4 है। कौन सा है? सबसे पहले थार का या मरुस्थल, उसके बाद मैदान दोस्तों, इसके बाद हमें पढ़ना पठार, और इसके बाद पढ़ना आपको दोस्तों पर्वत। ये थार 61.61 है दोस्तों, ये 23% है। ये पठार है जो हमारे 7% है, और पर्वत 9% है दोस्तों। ये ध्यान रखना। देखना, थार और मैदान इन दोनों का निर्माण पैथिस सागर से हुआ था, पैथिस सागर से हुआ था। और पर्वत और पठार इन दोनों का निर्माण गोंडवाना से हुआ था। सबसे पहले निर्माण, सबसे पहले, और फिर पर्वत। ओके, दूसरे नंबर पर पर्वत, तीसरे नंबर पर मैदान, चौथा और नवीन सबसे थार हो गया। ये तो दोस्तों ऊपर की बात है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको स्पेशलाइजेशन बताता हूँ कि वो और भी अच्छी है। वो कैसे है दोस्तों? जैसे देखना दोस्तों, हमारे इस राजस्थान के धरातल के अंदर कौन कौन सी चीजें है। जैसे आपको बता दूं, जैसे बाड़मेर में ही कोयला क्यों निकल रहा है, तो बाकी राजस्थान में क्यों नहीं निकल रहा है? ये बड़ा प्रश्न है। तो देखना क्यों निकल रहा है कि जो बाड़मेर के आसपास का जो क्षेत्र है, वो जमीन के अंदर जब गोंडवाना का निर्माण हो रहा था, विशेषकर जहां पर कोयले, जैसे आपके सोन नदी है, दामोदर नदी, तो उस समय इस बाड़मेर के हिस्से का निर्माण, तो ये गोंडवाना के कारण, गोंडवाना लैंड के कारण यहाँ पर कोयला मिल रहा है। तो बात आएगी डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल ये ज्यादातर जैसलमेर में क्यों मिल रहे हैं, जैसलमेर और बाड़मेर में क्यों मिल रहे हैं? तो किन चट्टानों से, ऐसे कौन से चट्टान है वहां पर जो दूसरी जगह नहीं मिल रहा और यहाँ पर मिल रहा है? तो टर्सरी चट्टानों के कारण, टर्सरी चट्टानों के कारण। अब बात आती है दोस्तों कि जैसे देखना, मैं बताऊँ आपको, जैसे अलवर में स्लेट मिलती है, भरतपुर में, धौलपुर में लाल बलुआ पत्थर मिलता है, उसके बाद करौली में बैंगनी बलुआ पत्थर मिलता है, बूंदी में चट्टानें मिलती है, मतलब बड़ी बड़ी प्लेस जो स्लेटें मिलती, बड़ी बड़ी पट्टियाँ मिलती है मकानों में, भीलवाड़ा में छोटी छोटी मिलती है, चित्तौड़ में सारे जो चूना निर्माण के पत्थर ही क्यों मिल रहे हैं दोस्तों? तो इसका कारण है दोस्तों, वहाँ पर विंध्याचल का हिस्सा होना, हमारा जो उत्तरी, पूर्व और दक्षिण का जो मैक्सिमम हिस्सा
जिस समय विंध्याचल का निर्माण हो रहा था उस समय इनका निर्माण हो रहा था, इसलिए दोस्तों वहाँ पर ये सब सामग्री मिलती है। जैसे हमारे प्रतापगढ़ में हीरे की विंध्याचल में हीरे मिलते, प्रतापगढ़ में हीरे मिलते। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, जैसे देखना, जैसे स्लेट है अलवर में मिलती है, अलवर में मिलता है दोस्तों, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, ये दोस्तों धौलपुर में मिलता है, ठीक है ना। चूना पत्थर है दोस्तों, चूना पत्थर है। ये सब चित्तौड़ में क्यों मिलता है? क्योंकि ये सब जो है दोस्तों वो किसका हिस्सा दोस्तों? वह विंध्याचल का हिस्सा। अब बात आती है दोस्तों, मैं राजस्थान का मैप बना के यहाँ बता दूं कि सारे के सारे देखना ये अरावली है। इस अरावली में उदयपुर में ही सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, मैग्नीज, बॉक्साइट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में क्यों मिलते हैं? सोना, चांदी, जीसा, जब महत्वपूर्ण धातु वो यहीं पर के क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब दक्षिणी राजस्थान के अरावली का निर्माण हो रहा था तो उस समय इसके नीचे वाले स्तर का जो निर्माण हुआ था वह धारवाड़ से, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बहुमूल्य रत्न और बहुमूल्य खनिज जो मिलता है वो धारवाड़ में मिलता है और राजस्थान के दक्षिण में मिलता है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले भी जब आपको बताया था कि ये जो दक्षिण का जो पठार है, वो हमारा जो पठार है वो यूं है, ये यूं है। तो ये वाला हिस्सा जो था दोस्तों, देखना जब पठार का निर्माण हो रहा था, ये दोस्तों ये इंडिया का मैप है, तो इसका जब निर्माण हो रहा था तो ये निर्माण का हिस्सा, ये वाला हिस्सा पहले ही बन गया था और ये दक्षिण, इसीलिए यहाँ पर बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। अब दोस्तों मैं तो कुछ वर्बली चीजें बता देता हूँ कि जो संगमरमर है वो वही मतलब मकराना में क्यों मिल रहा था? तो दोस्तों वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि दिल्ली क्रम की चट्टान थी, इसलिए वो वहीं पर मिल रहा था। अब बात आती है कि जो जोधपुर का जो स्टोन है वो भारत में ऐसा का स्टोन और कहाँ मिल रहा था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के कडप्पा में ऐसा का ऐसा स्टोन निकलता था। जब आंध्र प्रदेश में कडप्पा के चट्टानों का निर्माण हो रहा था तब जोधपुर में भी ऐसी चट्टान, तो कडप्पा और जोधपुर के चट्टान, इसलिए आप वहाँ के चट्टानों को हम इसके जो जोधपुर की जो चीजें हैं उनका हम कडप्पा से। अब एक प्रश्न बार बार माइंड में आता है, तो फिर राजसमंद में ही सबसे ज्यादा मार्बल क्यों मिलता? क्योंकि दोस्तों ये राइलो क्रम की चट्टानें थी, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। डीजल पेट्रोल बाड़मेर जैसलमेर क्यों मिलता? क्योंकि वहां पर गोंडवाना का था, टर्सरी का था। जोधपुर की चट्टानें कैसी है? तो कडप्पा की चट्टानें। मकराना में संगमरमर क्यों मिलता? क्योंकि वो दिल्ली क्रम की थी। मार्बल राजसमंद में क्यों मिलता दोस्तों? उसका कारण है राइलो क्रम। उदयपुर में ही सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्यों मिल रहा था? क्योंकि वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी दोस्तों। ये राजस्थान का अंदर का धरातल था। अब ध्यान रखना, अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों हम राजस्थान के इन जो 4 भागों में बांटा है उसको पढ़ेंगे दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।